क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने जीवन को प्रेरणात्मक बनाने की एक प्रेरणा देते हैं कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप हमेशा प्रेरणा से जुड़े रहें। सफलता और असफलता इन दोनों का जीवन में लगातार बना रहना जरूरी है। फिर से सुनिएगा, सफलता और असफलता दोनों का जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि असफलता क्यों ज़रूरी है? हाँ, जितना ज़रूरी सफलता है जीवन के लिए, उतना ज़रूरी असफलता भी है जीवन के लिए। बल्कि मैं कहूँगा कि सफलता से ज़्यादा असफलता का महत्व है जीवन के लिए, क्योंकि एवरी फेलियर्स टीचर्स, हर हार, हर असफलता आपको कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देता है, और वही आगे के जीवन के लिए काम आता है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में कभी ना कभी असफल ना हुआ हो। वो बन चुके भगवान हो, चाहे बन चुके भगवान हो या बनने वाले भगवान हो, सभी कभी ना कभी तो असफल हुए हैं। महावीर स्वामी भी सिंह की पर्याय में थे, भगवान श्री राम भी कभी पद्म रुचि के पर्याय में थे, भगवान ऋषभ देव भी कभी ललितांग देव की पर्याय में थे। हर किसी का पास्ट है। अब अपने पास्ट को या अपनी असफलता को देख करके उदास मत होना। सबसे पहले मैं आप सबसे नीति के पहले एक बात कहूँगा, थोड़ा खुश हो जाइए। खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि भगवान का दिया बहुत कुछ है अपने पास। जो आपके पास नहीं है उसको देख करके क्यों रो रहे हो? जो है पहले उसको देख के तो खुश हो। मैंने इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया, 12th की बात है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देने के जब मैं बाहर निकला तो मैं 33 मार्क्स तक करके आ पाया था 12th में। बाहर एक लड़की मिली क्लास की, पूछती कितने परसेंट, कितने, क्या उम्मीद है तुमको? मैंने कहा 98, 97, इतने की मुझे उम्मीद है। मैंने कहा तुमको? बोले मेरे तो 100 से एक नंबर कम नहीं आ सकता। ठीक है। जब रिजल्ट आया तो मैं उस सब ग्रुप में सब दोस्त वगैरह मिले तो मैंने उससे पूछा कि आपके नंबर कितने आए? वो रो रही थी, उसके 97 आए थे और वो रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? 3 नंबर कट गए, और 3 नंबर के कारण वो 2-4 दिन तक डिप्रेशन में, उसने खाना नहीं खाया। उसने मुझसे पूछा आपके कितने आए? मैंने कहा 33, और ग्रेस से मैं पास हो गया हूँ। 12th बोर्ड बता रहा हूँ मैं आपको अपनी। तो वो मेरे से कहती तुमने तो कहा था कि तुम्हारे 97, 98 आएंगे। मैंने कहा मेरे तो 100 आ गए। बोले मतलब? मैंने कहा मैं जितने करके आया था उतने मुझे मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पास हो गया हूँ। मेरे 67 मार्क्स कमाए तो भी मैं खुश था, और ये 3 नंबर कमाए वो बहुत दुखी थी। कारण सिर्फ एक था, उसके पास अभिलाषाएं बहुत थी। उसने वो 3 नंबर की असफलता को भी जीवन में स्थान नहीं दे पाई। और कहीं ना कहीं असफलता जब आपके ऊपर हावी होती है तो आप किसी गलत रास्ते पर चले जाते हो। मेरे पास ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई अपनी बात आके ना बताता हो। कोई कहता है कि कभी मन करता है सुसाइड करने का, कभी मन करता है सबसे दूर भागने का। मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि इतना अच्छा जीवन मिला है, इसमें घबराने की जरूरत क्या है? ये क्यों हम देखें कि हमें क्या नहीं मिला? हम ये क्यों ना देखें कि हमें क्या क्या मिला है? और जो चला गया है वो चला गया है। लीव द पास्ट।
कुछ और नया करो। जब कोरोना आया था वायरस, तो एक इटली का सबसे पैसे वाला व्यक्ति, जिसकी 20, 25, 30 माले की होटलें थी, एक नहीं सैकड़ों, और कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया उनको, एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ वो अकेला बचा। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो अकेला हो गया। पैसा था, पहले उसने गाड़ी में पैसा भरा, हो सकता आपने सीन देखा हो, उसने पहले गाड़ी में पैसा भरा और पूरे रास्ते में रोडों में उड़ाते हुआ गया, खूब पैसा उड़ाया उसने, और कहते जा रहा था कि पैसा कुछ काम नहीं आता। और अपने एक होटल में गया, 25वें फ्लोर में गया, वहां से कूद गया, नीचे आके बिखर गया पूरा शरीर, सब खत्म। उसने अपनी इस असफलता को या इस दिन को अगर वो संभाल लेता, इस दिन को, वो शायद, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के कोई उपलब्धि नहीं होती। उसके पास आगे कोई था नहीं सहारा। अगर वो 500 लोगों को गोद ले लेता, किसी अनाथ को, किसी वृद्ध को गोद ले लेता और उनके साथ जीवन जीता, तो जीवन जी सकता था। वो अगर चाहता, उसके पास गुरु होते, पूरा जीवन गुरु के लिए जी लेता। हिंदू रामायण की बात करें तो हनुमान ने पूरा जीवन राम के लिए जी दिया। हनुमान ने अपने में वैदिक रामायण से कह रहा हूं, जैन दर्शन में कुछ और स्वरूप है, वैदिक दर्शन में कुछ और स्वरूप है। अभी मैं वैदिक दर्शन की रामायण से एक बात कहता हूं कि हनुमान ने अपना पूरा जीवन राम के लिए जिया और उन्होंने अपना अस्तित्व खोकर के जीवन जिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जितना नाम राम का है, उतना आज हनुमान का भी है, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए जीवन जिया। आप लोग भी स्टार्ट कर दें, आप लोग भी स्टार्ट कर दें। देखो, मैं आप लोगों से जब मिलता हूं ना, खासकर शिष्यों से, तो मुझे कई बार लगता है कि ये मेरी ये वाली बात मान ले, लाइफ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। बट मैं कहता इसलिए नहीं हूं क्योंकि हो सकता है उसको कुछ उसमें गलत लगे, हो सकता है उसने अपना करियर सोचा हो, या उसने कोई अपनी एक अलग फील्ड सोची हो, और हो सकता है कि वो मेरे विचारों से मैच ना खाए और फिर वो उदास होकर के दोबारा मेरे पास ना आए। ये सोच करके मैं रुक जाता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे पता है कि रास्ता वो है, वहाँ से निकल के जीत सकता है, लेकिन रुक जाता हूँ ये सोच करके कि उसने सलाह मांगी नहीं है। जब भी असफलता हो, जब भी आपके जीवन में असफलता आए, खुद को कभी उदास मत करना, ये सोचना कि ये दिन भी निकल जाएंगे। जिंदगी मुझे कुछ इससे अच्छा और अच्छा देना चाहती है। मैं तो यही नीचे रुकने वाला था, जिंदगी कुछ और देने वाली है, जिंदगी कुछ और अच्छा देने वाली है। ये सोचो भी तो। मैंने अपने छोटे से जीवन में बहुत सारे अनुभव किए। 10th के बाद दोस्तों के चक्कर में बायो ले लिया, वहाँ मेंढक खुला देखा तो वापस आ गए। फिर बोले अब क्या करें, तो बोले एक साइंस ने बोला, एक बोला मैथ्स ले लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, वहाँ गए तो फिजिक्स का फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा इतना सारा कौन याद करेगा, छोड़ो। जिंदगी कॉमर्स पर ले गई, कंप्यूटर कॉमर्स किया, फिर बीकॉम में एडमिशन लिया, फिर उठा करके ज़िंदगी मेरे को बीबीए तक ले गई। मैं देखता रहा अपनी ज़िंदगी को कि कौन कहाँ ले जा रहा है, चलते चलो कुछ अच्छा मिलेगा। कई बार लगा कि कहाँ फंस गए, लेकिन बाद में मालूम चला कि जो ज़िंदगी स्वयं आके हमको दे रही है, वही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करें, लेकिन जो ज़िंदगी ने दे दिया उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करें ना। असफल होना यानी एंड नहीं है, असफल होना यानी कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है।
बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने जो एक बार असफल होते स्ट्रीम चेंज। क्यों चेंज? खुद से कहना जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परिस्थितियां आ सकती हैं लेकिन आपको मजबूत रहना है। कहते हैं कि हर असफलता आपको नीचे नहीं ले जाती। बात समझना, हर असफलता आपको नीचे नहीं ले जाती, अपितु हर असफलता आपको नए नए अनुभव सिखाती है। आपको लगता है कि असफलता हो गई यानी मैं पीछे रह गया हूं, नहीं नहीं, ये कभी मत सोचो कि मैं पीछे रह गया हूं। ये सोचो कि मुझे नया मौका मिला है, मुझे कुछ और करने का मौका मिला है। एक बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, हार्ड लक। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं अपने जिंदगी के इस फेज से। तो लोगों ने कहा तुमको देखो 1 साल तुम्हारा बैक हो गया। बोले मैं आपको अगले साल बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसको पता था कि 10th में पढ़ ही चुका हूं, अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। और उसने 10th के शुरू के 3 महीने सिर्फ रिवीजन किया। बीच के 6 महीने उसको जो स्ट्रीम लेना थी 11th में उसकी पढ़ाई करी। और अगले 3 महीने फिर उसने पढ़ाई करी 10th की। उसने उस समय जो फेल हुआ था उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, टॉप किया पूरे सब जगह, नाम, पेपरों में, गवर्नमेंट में, स्कूल में, नाम ही नाम। अब जो उसको स्ट्रीम लेना थी 11th क्लास की, 6 महीने का कोर्स वो पहले कर चुका था क्योंकि उसका डेडिकेशन था। और 6 महीने का उसने कोर्स फिर किया और 12th की तैयारी चालू कर दी। उसने उस असफलता को अनुभव लिया। आप लोग उस असफलता को अनुभव नहीं लेते, बुरा दिन मानते हो। मैं मानता हूं कि कभी कभी दिन बुरे आते हैं, लेकिन दिन बुरे, जिंदगी थोड़ा ना बुरी है। सबसे पहले हर व्यक्ति ये सोचता है कि यार मर जाओ। क्यों मर जाए? इतनी सस्ती है हमारी जिंदगी की, लटक के मर जाए? क्यों मर जाए? कुछ ऐसा करके जाएं कि जिसने हाथ छोड़ा है वो जिंदगी की आखिरी सांस तक पछताए कि हमने गलत वक्त पर सही व्यक्ति का हाथ छोड़ा है। कुछ ऐसा करे कि उसको पछताने का मौका मिले। मेरे पास एक बच्चा आया, 2013 की बात है, पता नहीं मुझे कहाँ होगा अभी। वो आकर के मुझसे बोलता है कि महाराज जी मैंने सुना है कि आप अच्छा मुहूर्त निकालते हो। मैंने कहा बताओ। बोले मेरे लिए भी एक मुहूर्त निकाल दो। मैंने कहा बताओ कौन सा निकालना? बोले आत्महत्या का। अरे मैंने कहा तो 2 मिनट कहाँ बैठो, अच्छा हो। बोले आप समझ रहे हो मैं क्या मांग रहा हूँ? हाँ। मैंने कहा आओ अंदर आओ। मैंने उसको कक्ष में बिठाया और मैंने कहा कि क्या कारण है, लड़की छोड़ गई या पैसा चला गया? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा यही 2 ही समस्याएं जिंदगी में लोगों की, तीसरी कोई है ही नहीं। तो बोले लड़की छोड़ गई। मैंने कहा मरने से क्या होगा, उसका मोटिव पूरा हो जाएगा। तो बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कहा एक काम करो, ये क्या कर रहे हो? बोले इंजीनियरिंग। कौन से सेमेस्टर में हो? बोले फर्स्ट सेमेस्टर में। मैंने कहा इस सेमेस्टर को नहीं, आने वाले हर सेमेस्टर को ऐसा जियो कि तुम्हारा नाम टॉपर की लिस्ट में से निकले नहीं। और वो लड़की लौट के जब तुम्हारे पास आए तो धीरे से उससे कहना कि सॉरी मैं आपको नहीं पहचानता हूं। मैंने उसको बहुत समझाया, मोटिवेट किया, और समझाने के लगभग 1.5 घंटे बाद उसको समझ में आ रही बात। और बोला अब मैं यही करूँगा। मैंने कहा क्या करोगे? बोले मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और मैं इम्प्रूव करके खुद को प्रूव करूँगा कि गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। मैं उसको फील कराऊँगा। और नेक्स्ट डे वो आके बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं मरूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, जिंदगी ऐसी जीऊंगा कि लोग मुझे देख के मर जाएं। जिसने जिसने मुझे छोड़ा है, जिसने मुझे परेशान किया है, वो पछताएं कि यार बॉस को छोड़ा है। और वो एक बात उसने और बोली कि मैं इस लेवल तक पछताऊंगा उस सामने वाले को कि उसको ये महसूस होना चाहिए था कि मैं उसके लिए लकी था।
अगर वो बच्चा मेरी बात नहीं मानता, और ये बहुत छोटी सी असफलता, ये कोई जीवन का हिस्सा ही नहीं था, कॉलेज की स्टार्टिंग के टाइम थे और उसने उस समय अपने आप को असफल व्यक्तियों में गिनना चालू कर दिया। नहीं, आते हैं दिन, आते हैं, जब तक हम समझदार होते हैं तब तक चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। खुद को समझदार बनाएं। असफलता आने पर खुद को गिराने या नीचे देखने की जरूरत नहीं है। असफलता के आने पर हमें अनुभव सीखने की जरूरत है। लेकिन जब कभी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाती है ना, तो आप लोग अपने आप को रॉकेट बना लेते हो, एकदम रॉकेट, कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं नहीं, मेरी इन बातों को ध्यान रखना कि जब भी मन में तुम्हारे अभिमान आए तो ऊंचा देख आकाश में, तुझसे ऊंचा भी कोई है। और जब भी तेरे मन में हीन भावना आए तो नीचे देख जमीन में, तुझसे नीचे भी कोई है। आपसे नीचे भी कोई है, आपसे ऊपर भी कोई है, तो उदास क्यों हो रहे हो? जिंदगी जो हमको मिली है, जैसे हमने अपने ताश के पत्ते सेट किए लाइफ के, अब वो तो चलेंगे। बस कोई बड़ा मोटिव लेके लाइफ को जियो। आपके पास पैसा है, कोई बड़ा मोटिव लेके लाइफ को जियो। पैसा नहीं, पद है, तो उस पद के साथ एक बड़ा मोटिव लेकर के लाइफ को जियो। कुछ व्यक्ति जब असफल होते हैं तो वो हार मान लेते हैं, और कुछ व्यक्ति जब असफल होते हैं तो अपने को अनुभवी बना लेते हैं। तो समस्याएं तो सबके ऊपर आती हैं, कुछ बिखर गए, कुछ निखर गए। अगर आपने खुद को वक्त दिया असफलता में तो आप निखर गए, और आपने अगर खुद को वक्त नहीं दिया, उदासी को, दुख को वक्त दिया, तो आप बिखर गए। आते हैं, एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसके सिर्फ अच्छे ही दिन आए हो। भगवान राम ने कितने बुरे दिन देखे। दशरथ का बेटा जंगल में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। शायद इतने बुरे दिन तो आप लोग के नहीं आए कभी। ऐसा तो कभी नहीं हो ना कि खाना पानी नहीं मिला हो। तो क्यों उदास हो रहे हो? असफलता जीवन का एक अनुभव देने का पक्ष है। क्यों ना हम अपने जीवन को अनुभव से जोड़ें, क्योंकि ये अनुभव ही आपको आने वाले कल के लिए, हमेशा के लिए जीत देगा। इस नीति को जीवन में उतारना। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, दी एंड नहीं है। हर एक फुल स्टॉप के बाद एक नया पेज चालू होता है। जिंदगी का एक नया पेज चालू करें, अपनी लाइफ को कुछ और अच्छा दें। एक गलती हो जाने पर पन्ना नहीं फाड़ा जाता, पर गलती हो जाने पर किताब नहीं फाड़ी जाती, गलती हो जाने पर उस पन्ने को फाड़ना जिसमें कुछ गलत लग गया था। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।